Hello students, myself Maushmi Bhattacharya from Sheth Vidya Mandir English High School CBSE वसई। आज मैं आपको कक्षा 7 वसंत का पाठ हमारी ख्वाहिश समझाने जा रही हूँ। यह पाठ केवल पढ़ने के लिए है। इस पाठ की रचना राम प्रसाद बिस्मिल जी ने की है, जो एक प्रमुख क्रांतिकारियों में से थे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये कविता उस समय की रचना है जिस समय अंग्रेजों के खिलाफ भारतीयों ने आंदोलन शुरू किया था। राम प्रसाद बिस्मिल जी भी उन्हीं में से एक थे। इन पंक्तियों का अर्थ यह है कि अपने देश को आज़ाद कराने की ख्वाहिश या तमन्ना या इच्छा, अपने देश को आज़ाद कराने की इच्छा अब हमारे दिल में है। अब हमें ये देखना है कि हमारे सामने जो है यानी ओपोनेंट पार्टी यानी अंग्रेज, उनमें कितना जोर है, कितना दम है। रहबरे राहे मोहब्बत रह न जाना राह में, लज्जते सहरा नवर्दी दूर ये मंजिल में है। इन पंक्तियों का अर्थ यह है कि हमारे अंदर जो देश प्रेम का भाव जागा है वह बीच रास्ते में ही खत्म न हो जाए। यानी हमने जो सफ़र शुरू किया है, हमने जो यात्रा शुरू की है आज़ादी प्राप्त करने की, वह बीच में ही अपना दम तोड़ न दे, वह यात्रा बीच में ही समाप्त न हो जाए। इसलिए अपने अंदर जोश को बरकरार रखना है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। इन पंक्तियों में यह कहा गया है कि समय आने दो, उचित समय आने दो। उस समय तुम्हें हम ये बताएंगे कि हम क्या सोच रहे हैं, हमारे मन में क्या चल रहा है, हमारे इरादे क्या हैं। अभी से हम क्या बताएं, अभी तो हमने सिर्फ शुरुआत की है। अब ना अगले वलवले हैं और ना अरमानों की भीड़, एक मिट जाने की हसरत अब दिले बिस्मिल में है। अब ना ही हमारे दिल में कोई दूसरी इच्छा है। जैसे हमारी बहुत सारी इच्छाएं, बहुत सारी ख्वाहिशें होती हैं कि ये खरीदना है, वहाँ जाना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। उस समय क्रांतिकारियों के मन में सिर्फ एक ही अरमान था, एक ही हसरत थी, एक ही इच्छा थी कि हमें अपने देश को आज़ाद कराना है। तो इन पंक्तियों में भी यही कहा जा रहा है कि अब हमारे दिल में और कोई दूसरी इच्छा नहीं है, सिर्फ एक इच्छा है कि हम अपने देश पर मर मिटे, अपने देश को आज़ाद करा दें। आज मक्तल में ये कातिल कह रहा है बार बार, क्या तमन्ना ए शहादत भी किसी के दिल में है। आज बार बार यही एक बात ध्यान में आ रही है कि क्या और भी कोई ऐसा है जो देश के लिए कुर्बान हो सकता है। ऐ शहीदे मुल्क व मिल्लत, तेरे जज्बों के निसार, तेरी कुर्बानी का चर्चा गैर की महफिल में है। यहाँ पर उन शहीदों को नमन किया गया है, उन शहीदों को याद किया गया है जिन्होंने अपने देश को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी, अपनी जान न्यौछावर कर दिए। कहा जा रहा है कि उनको शत शत नमन, उनकी भावनाओं को शत शत नमन, जिन्होंने अपने देश को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी, अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। आपने इतिहास में पढ़ा ही है कि किस तरह से इन स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने देश को आज़ाद कराने के लिए अपने घर, परिवार एवं स्वयं को भी दांव पर लगा दिया था।
उस समय उनके दिमाग में, उनके मन में सिर्फ एक और एक ही बात घूमती रहती थी कि किस तरह से हम अपनी मातृभूमि को दूसरों के चंगुल से आज़ाद करा सके, उसे स्वतंत्र करा सके। देशभक्ति की यह भावना उस समय के स्वतंत्रता सेनानियों में कूट-कूट कर भरी हुई थी। हमारे अंदर भी देशभक्ति की भावना होनी चाहिए। हमें भी अपने देश के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसके उत्थान के लिए सोचना चाहिए और जहाँ तक हो सके प्रयास करते रहना चाहिए। यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। पाठ को पुनः ध्यानपूर्वक पढ़ें। धन्यवाद।